एक सोची समझी योजना के तहत विधायक अशोक कोरी को वहां पे भेजा गया। 33 सीटें सपा जीती और 6 सीटें कांग्रेस जीती। जो आपकी जाति, मतलब आपकी जाति एससी समाज के लोग कैसे डाइवर्ट हो गए उस तरफ, तो बड़ा भद्दा जवाब। क्या दादा आपको भी मतलब मिलता है तो हमारी जनसंख्या देख के मिलता है। अगर आपके हिम्मत हो तो जाइए कहीं अन्य एससी समाज के जो लोग हैं वहाँ पे आप टिकट लेके दिखाइए और भारतीय जनता पार्टी जो है टिकट दे के दिखाए। पहले तो आप समझिए वो पासी समाज के लोग नहीं हैं, बस गलती से उनके जाति प्रमाण पत्र में पासी लिख गया है, लेकिन वो दलित हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे समाज के साथी लोग थे वहाँ दरई चौराहे पे जब आक्रोशित थे, सर्व समाज वहाँ पे इकट्ठा था और लाश रख के धरना प्रदर्शन किया, तो एक सोची समझी योजना के तहत विधायक अशोक कोरी को वहाँ पे भेजा गया। विधायक अशोक कोरी एसपी रायबरेली के कप्तान के साथ में जाता है और वहाँ पे कहता है कि अगर गाड़ी नहीं होगी तो मैं अपनी गाड़ी से लेके जाऊंगा मृतक अर्जुन पासी को, और जाके उस झुंड में गाड़ी खोस देता है, जिससे नाराज ग्रामीण लोग अशोक कोरी का जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। और वो एक सोची समझी चाल थी। अभी तक कोई वीडियो नहीं आई कि कोई पब्लिक पत्थर मार रही हो। आपने अगर देखी हो तो आप बता सकते हैं। मैंने तो एक वीडियो नहीं देखी कि किसी में पत्थर मारा जा रहा उनकी गाड़ी पे, और एक खरोंच तक नहीं आई। 60 से 70 लोगों के ऊपर इतना गंभीर मुकदमा 109 जो पहले 307 बोला जाता था 307 लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? केवल समाज को कमजोर करने के लिए। अर्जुन पासी का जो मेन हत्यारा मास्टरमाइंड, अब देखिए भाई, जो यादव समाज का लड़का था जो विशाल सिंह की गाड़ी चलाता था, तो कहीं ना कहीं किसके सह पे अर्जुन पासी की हत्या हुई? देखिए, उनके लोग की औकात नहीं थी गोली मारने की। आप समझ लीजिए, उनके औकात नहीं थी। वो छत्र छाया में थे, वो अहंकार में थे कि मेरा जो बॉस है वो मुझे बचा लेगा, मैं इनको गोली मार दूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन समाज के लोग जग चुके थे, आवाज़ को बुलंद किया, फिर मजबूरी में प्रशासन को 6 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। अच्छा, मैं देखा पासी रेजिमेंट की बात तो दूसरे समाज के व्यक्ति उठा देते, लेकिन पासी समाज में इतने विधायक सांसद हैं, ये पासी रेजिमेंट की बात क्यों नहीं उठाते हैं? क्या मतलब इनका? नहीं, पहले तो आप समझिए वो पासी समाज के लोग नहीं हैं, बस गलती से उनके जाति प्रमाण पत्र में पासी लिख गया है, लेकिन वो दलित हैं। अच्छा, वो पासी नहीं है। पासी समाज उनको पासी नहीं मानता है। वो पूर्णतः दलित हैं, वो दबे हैं, वो कुचले हैं, वो असहाय हैं, वो दूसरे लोगों के गुलाम हैं, जो अंग्रेजों के समय सत्ता में काबिज थे और इस्लाम के समय सत्ता में काबिज थे। उन्हीं की चाटुकारिता करते हैं। बस केवल हमारी भागीदारी है, हमारी जनसंख्या है, हमारे लोगों के नाम पे उनको बड़े बड़े मंत्रालय दिया जाते हैं, बड़े बड़े आरक्षित सीटें दे दी जाती हैं। लेकिन मैं उन गुलाम नेताओं से कहना चाहता हूं, आप समझ लीजिए, आपको टिकट मिलता है तो हमारी जनसंख्या देख के मिलता है। अगर आपके हिम्मत हो तो जाइए कहीं अन्य एससी समाज के जो लोग हैं वहाँ पे आप टिकट लेके दिखाइए और भारतीय जनता पार्टी जो है टिकट दे के दिखाए। आप देख लीजिए, वर्तमान में अभी एक मंत्री बनाए गए और एक केंद्र के मंत्री बनाए गए। आप देखिए, वो दोनों लोग, भाई राहुल गांधी गया, उसने कम से कम राष्ट्रीय मुद्दा बनाया अर्जुन पासी के मामले का, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, वहां पे राजनीति करने गए थे। अरे तुम क्यों नहीं गए? अगर इतने समाज के हितैषी थे तो तुम क्यों नहीं गए? और एक वो नहीं, जो सत्य है मैं बोलूँगा, उन्होंने कहा कि वो लोग राजनीति करने गए, ठीक है, और प्रशासन अपना काम कर रहा है। अरे यार, प्रशासन क्या काम कर रहा है? सर्व समाज देख रहा है। इतनी वीडियो वायरल हो रही हैं। अभी देखिए, विशेष जाति के लोग जाते हैं तो एसपी खड़ा होकर ले लेता है ज्ञापन, लेकिन जब हमारे लोग संघर्ष करते हैं तो उनको लाठियाँ दिखाई जाती है। तो भैया, सत्ताएं आती हैं जाती हैं, तो समेत ब्याज मिलेगा।
आप इतना समझ लीजिए, हम लोग वो पासी हैं कि हम लोग 12 साल नहीं, हम लोग 40 साल याद रखते हैं। जब तक हमारी रगों में ताकत है, हमारी धमनियों में रक्त दौड़ रहा है, हम लोग भूलेंगे नहीं। अगर आप एक नाजायज़ मुकदमा दोगे तो मैं 10 दूंगा आपको। और समाज उसी लाइन में जा रहा है। चाटुकार गुलाम टाइप के नेताओं का बहिष्कार कर रहा है। आने वाले चुनाव में, चाहे उपचुनाव हो, चाहे तो पासी रेजिमेंट की बात करें तो पासी रेजिमेंट बनवाते काहे नहीं? अरे ये पासी रेजिमेंट कहाँ बनवाएंगे, ये सब ढकोसला है भैया। अच्छा, सब ढकोसला है। हमारे गुलाम नेता बोल नहीं पाते हैं, और ये केवल अर्जुन पासी के मुद्दे से भड़काने के लिए पासी रेजिमेंट का लेटर पैड जारी कर दिया। अरे इनके हिम्मत हो तो बनवा के दिखवाएं, इनके हिम्मत हो तो बनवा के दिखवाएं। तो सत्ता में है, इनके सुजातीय रक्षा मंत्री हैं, सारा काम हो जाएगा। लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं? एक लेटर पैड जारी करवा के सोशल मीडिया में वायरल करवा के, ये क्या है? देखिए, हम लोग आज के पासी हैं, अपने स्वाभिमान सम्मान और अपने इतिहास को जानते हैं, पहचानते हैं, और अपने रक्त की ओर वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से दमन राजनीति से हमारे समाज को दबाया गया, जो हम लोग एक बागी प्रवृत्ति के लोग, देखिए काला टीका चलता है आज भी हमारे में। हम लोग अत्याचार के खिलाफ बागी हो जाते हैं। हम लोग मानवतावादी हैं, राष्ट्रवादी हैं। हम लोग, आप समझ लीजिए, अगर हमारे घर कोई भी आता है तो हम लोग अपने गिलास में पानी देते हैं। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आर.के. चौधरी जी सांसद हैं, कौशल किशोर जी थे, बहुत सारे नाम के नेता कौन से आर.के. चौधरी की बात कर रहे हैं? वो जो दलित है? नहीं, हाँ वही है, वही दलित जी, मोहनलालगंज का नेता, मोहनलालगंज के। अरे यार, तो वो रेजिमेंट की कभी बात नहीं करते? नहीं, वो सब दलित है। अच्छा, उसको जो आर.के. चौधरी हैं, उनको केवल वो छड़ी दिखाई देती है जो संविधान में। अरे यार, संसद की छड़ी के चक्कर में मत पड़ो। तुमको समाज ने जिताया, समाज के लिए कुछ काम करो, नहीं तो पता चल जाता आपको। वो क्या बोलते यार, उस छड़ी का नाम भी याद नहीं है। राजदंड, राजदंड हो, कोई हो। लेकिन ये जो मुद्दा है, आर.के. चौधरी जी समाज के नाम पे टिकट ले लिए, लेकिन तुम दलित की राजनीति करना बंद कर दीजिए, ठीक है? और हमको आपसे उम्मीद कोई नहीं है, बस यही सोच रहे थे लास्ट समय है आपका, 5 साल जितना मौज करना हो कर लो। लेकिन अब तुम्हारी विचारधारा नहीं चल पाएगी समाज में। हर जगह दलित, हर जगह दलित। अरे पासी समाज दलित था, जाते हो बिजली पासी की जय करते हो, और फिर बिजली पासी के वंशजों को दलित बोलते हो। शर्म नहीं आती आपको? मैं कहना चाहता हूँ, अपने अंदर सुधार लाएं, नहीं तो पतन हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट कहिए, अनुसूचित जाति कहिए। अरे अनुसूचित जाति कहिए, जो बागी जातियां थी उनको अनुसूचित जाति में डाला गया। अनुसूचित जाति का मतलब वो जातियां जिनको अंग्रेजों के द्वारा सूचीबद्ध किया गया था कि ये बागी जातियां हैं, इन पे सदैव हमको नजर रखना है। अब देखिए, चाहे ईसाईकरण हो, ईसाईकरण कितनी तेजी से बढ़ रहा। लोग पैसा दे दे के हमारे लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ईसाईकरण आज देखिए, शांति पूर्वक लोगों को माइंड डाइवर्ट किया जा रहा। जो गरीब लोग हैं उनकी शादी ब्याह में पैसा दिया जाता है, उनसे रेजिमेंट काहे नहीं बन रही? अगर अच्छा पासी इतने लड़ाकू थे, छत एकदम पूरा मुकाबला किया, तो रेजिमेंट की बात उठाते तो लोग, दूसरे समाज के लोग उठाते, तो रेजिमेंट क्यों नहीं बन रही? क्या कारण है? आवाज में कुछ कमी है, आपकी ताकत में कमी है? देखिए, ताकत में कमी तो हमारे है, क्योंकि हमने गुलाम टाइप के नेता बनाए हैं जो कभी भी संसद में आवाज़ नहीं उठाते हैं, और इसको उठाना चाहिए। और जब हमारे नेता मजबूत होंगे तो भैया हमारा समाज मजबूत होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाले 2-4-5 साल में ऐसे नेता हम लोग बनाएंगे, और पासी एका मोर्चा के तहत बनाएंगे, तो हम लोग संसद में भी अपनी बात उठाएंगे और रोडों पे निकल के लाखों की तादाद में अपनी बात उठाएंगे, क्योंकि संविधान में वो अधिकार हमको मिले हैं। हम रोडों पे निकलेंगे, लेकिन इनके सहारे पासी रेजिमेंट नहीं बन सकती। ये तो लॉलीपॉप है केवल। और देखिए, हमारे इस समय, क्योंकि हमारे समाज के नाम से आप राजनीति कर रहे हो, हमारे समाज के नाम से आपको पद मिल रहा है, तो मैं आपको कोसूंगा। नहीं तो पासी समाज का नाम लेना बंद कर दीजिए। आप जो 2-4-5 साल मिले हैं, आप मौज काट लीजिए, जो काम करना कर लीजिए। मैं तो जानता हूँ कि उनके इशारे पर काम करोगे। जो विशेष जाति के लोग बैठे हैं उनके इशारे पर आप काम करोगे। बहुत सारे, अभी हमने बाइट देखी, बाराबंकी से एक मंत्री बने, बाइट देखी हमने, बोले मैं तो सदैव लोगों की सेवा की है, हमने SC ST। तो पत्रकार ने बहुत अच्छा सवाल किया, समझिएगा आप। सवाल करता है पत्रकार, जो समीकरण बदला है ना भाई, लगभग 33 सीटें सपा जीती और 6 सीटें कांग्रेस जीती। जो आपकी जाति, मतलब आपकी जाति SC समाज के लोग कैसे डाइवर्ट हो गए उस तरफ? तो बड़ा भद्दा जवाब। क्या दादा, आपको भी मतलब जवाब देना नहीं आता है? दादा ने कहा क्या, जो चीज़ें कही ना, तो बड़ा
शर्मिंदगी महसूस होती। कहते अरे वो दलित समाज जो था वो संविधान को लेके, संविधान वाली बातें जो थी वो वाले चक्कर में दलित समाज के लोगों ने गुमराह होकर वोट दे दिया इनको। अरे शर्म करिए आप, अरे शर्म करिए। 50 वीडियो हमारी लोग की वायरल हैं समाज, स्वाभिमान, सम्मान के लिए। जो हमारे वर्तमान की सरकार में शोषण अत्याचार हो रहा था उसके विरुद्ध समस्त SC ST समाज ने वोट इनके खिलाफ दिया, भारतीय जनता पार्टी खिलाफ दिया। रावत लिखते हो, रावत का महत्व आपने खराब कर दिया। रावत का मतलब वीरों में वीर, सूरों में सीर, महाबली महापराक्रमी लोगों को रावत कहा जाता था, राजा के समान। आप राजा गंगा प्रकाश रावत जी के वंशज हमको नहीं लगते, जो वह एक बागी नेता थे, बागी राजा थे, जराइम जात में लिप्त हुए। तो ऐसे लोगों का मैं एकदम बहिष्कार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद न रखे, इनका मुख्यमंत्री बना दिया हो ना तब हम लोग वोट न दे तुमका, बिल्कुल न दे। इनका प्रधानमंत्री बना दिया हो तब वो आप कदमी आए, आप के सारे काम करिए। ये जौने दिन समाज के हिसाब से काम करे लगे और इतने बड़े समाज सेवक हैं, SC ST समाज के हितैषी हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो भाई श्रीचंद वाले मामले में ध्यान दीजिए और लखीमपुर वाले संतराम पासी वाले मामले में ध्यान दीजिए और रायबरेली में अर्जुन पासी वाले मामले में ध्यान दीजिए। और जो हो रहे SC ST के ऊपर अत्याचार, आदिवासियों के बारे में जाइए। मिर्जापुर, चंदौली, किस तरीके से आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनी जा रही वर्तमान की सरकार में। हड़िया विधानसभा में राजनाथ सिंह का घर है, देखिए किस तरीके से वहाँ पे आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है। हमारे जुड़े हुए, हमारे संगठन में आदिवासी लोग जुड़े हुए हैं। आप जाइए, निकलिए, आपको मंत्रालय दिया गया है, आप समझ लीजिए। देखिए ये लोग तो क्या संदेश 14 सितंबर के लिए, क्या संदेश? देखिए 14 सितंबर के लिए देखिए, अगर वाकई में पासी अपने को ताकतवर दिखाना चाहता है इस संविधान में तो भाई मेरे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। अगर वाकई में आपको पीड़ा है अर्जुन पासी, मृतक अर्जुन पासी की, तो आप निकलिए अपने घरों से। अगर वाकई आपको पीड़ा है मृतक श्रीचंद पासी उन्नाव वाले मामले में तो निकलिए अपने घरों से। अगर वाकई में आपको पीड़ा है लखीमपुर वाले परिवार की जो लापता हैं, जो पलायन कर गए हैं और पासी समाज की तरफ से अभी तक FIR दर्ज नहीं है, तो निकलिए अपने घर मकानों से और जंग लड़िए इन बेईमानों से संविधान में। मैं यही कहना चाहता हूँ 14 सितंबर दिन शनिवार प्रातः अपने अपने घरों से निकलना चालू कर दीजिए और जो दूर के लोग हैं एक दिन पहले निकलना चालू कर दीजिए कि आप लोग सुबह वहां पे पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने काम करिएगा। 14 सितंबर याद रखिएगा, आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। जो भी सर्व समाज के लोग पीड़ित हैं आप आइए, हम आपकी आवाज़ को भी बुलंद करने का काम करेंगे। यही से अपनी वाणियों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।